वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम एतेना नाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व शक्ति वा यत्ते चक्रमा विदा वा उत प्रणेस्यभि वस्यो अस्मांसम नः सृज सुमत्या वाजवत्या। इस ब्रह्म ग्रंथ द्वारा हे अग्नि अविरुद्ध हो, जो हम तुम्हें युगल शक्तिमान अथवा युगल ज्ञानवान करें और उत्तम नेतृत्व करो। हमें हमारे लिए अभीष्ट धन से भली भांति सृजित करो, धर्म युद्धों, अन्नों और बलों वाली उत्तम बुद्धि द्वारा। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 18वां मंत्र लिया जा रहा है। और आप श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे, लेकिन वहाँ एक कंडीशन ईशान ये जोड़ देते हैं कि आपको उन शक्तियों का, उस धन का, उस ज्ञान का प्रयोग जनहित में भी करना है। क्योंकि यहाँ ये नहीं बोलता ईशान या ईश्वर की अब आपने उस चीज को तो प्राप्त कर ली। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अब आप सेल्फिश हो गए कि मुझे कोई कंपनी में नौकरी मिल गई या मैंने किसी क्षेत्र में अपना नाम कमा लिया, तो अब मैं वहां हो गया, अब मैं वहां बिल्कुल अपने आप को मैंने स्थापित कर लिया, मुझे इतने लाखों का पैकेज है, करोड़ों का पैकेज है मेरे पास सारी चीजें। अब आप अपने सेल्फिश हो गए। नहीं, इंसान कहता नहीं, अब आपको अपने सुखों का भोग भी करना है, अपने स्वप्नों को पूर्ण करना है और इस सृष्टि को भी कुछ देना है। क्योंकि सृष्टि में गिव एंड टेक का सिद्धांत चलता है, लेना और देने का सिद्धांत चलता है। सृष्टि में सृष्टि आपको कुछ दे रही तो आपको सृष्टि को देना पड़ेगा। जैसे आय पंचमांश हम की एक व्यवस्था है, दान की व्यवस्था है। क्यों रखा ईसा ने दान की व्यवस्था? क्यों रखा कि अगर आपको धन प्राप्त होता है, आप आय प्राप्त करते हो, तो उसमें सृष्टि का भी हिस्सा है। क्योंकि ये सृष्टि आप भोग कर रहे हैं, आपका जन्म हुआ इस भूमि में, इस भूमि ने आपको बहुत कुछ दी। फ्री हवा, फ्री वायु मिल रही है, फ्री में जल मिल रहा है, फ्री में आपको वातावरण मिल रहा है रहने को, फ्री में आपको ईशान ने भूमि दी है। तो वो आपसे कुछ डिमांड भी करता है कि आप इसका संरक्षण तो करिए ही करिए। उसके अलावा जब आप धन प्राप्त करते तो एक हिस्सा दान स्वरूप आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सृष्टि ने कुछ दिया, अब आपको देना पड़ेगा। तो वो आप सरकारों को देते हो, दान करते हो, टैक्स के रूप में देते हो, और उसी से सृष्टि की व्यवस्था आगे चलती है, आर्थिक गतिविधियां होती। तो आप ऐसा करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मैं अगर दान दे रहा हूं तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। क्योंकि मैंने जो सृष्टि से लिया है वो मुझे लौटाना पड़ेगा ना। सृष्टि में तो ऐसे भी लोग हैं जो हमसे बहुत, अगर आप अपने कोई व्यक्ति अपना आकलन करे कि वो किसी बहुत अच्छे स्थान पर है, तो उस स्थान से भी कुछ लोग बहुत नीचे होंगे, उसके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उससे नीचे होंगे। कुछ लोग उससे ऊपर होंगे। तो उसका क्या दायित्व है कि अब वो उससे जो नीचे लोग हैं आर्थिक, सामाजिक रूप से और ज्ञानात्मक रूप से, तो उसका दायित्व है कि वो उनको ऊपर लेकर आए, उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। तो ये सिद्धांत चलता रहता कंटिन्यू। हर व्यक्ति जहां है वो हर समय, जो व्यक्ति जहां पर भी है वो हर समय किसी न किसी व्यक्ति से ऊपर होता है, और उससे कोई और व्यक्ति ऊपर होता है। तो वो किसी के नीचे होता है, उससे नीचे कोई होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो सबसे निम्न ही व्यक्ति है या वो सबसे उच्च व्यक्ति है। नहीं, कोई भी हो, वो हमेशा एक बीच के रास्ते में घूमता है। उससे भी ऊपर कुछ लोग होंगे अच्छी कंडीशन में, और उससे नीचे भी कुछ लोग होंगे खराब कंडीशन में। तो आपको जो आपकी ऊंचाई पर है, आपको लक्ष्य रखना कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और जो आपके नीचे है आपको ये लक्ष्य
आपको रखना पड़ेगा कि इनको मुझे अपनी मुख्य धारा में लाना है, इनको भी मुझे अपने लेवल पे लाना है। ऐसी सृष्टि काम करती है, गिव एंड टेक के सिद्धांत पर सृष्टि चलती है कि लेना और देने के सिद्धांत पर। तो यहाँ आपके अहंकार का भी नाश होता है। आप कहो कि आप ये सोचो कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लोगों के लिए। नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, आपको करना ही है, तभी आपकी प्रगति उससे जुड़ी है। और उत्तम नेतृत्व करो। अग्नि जब प्रकाश की ओर ले जाने वाला ना हो, किसान का आज्ञाकारी ना हो, वेद द्वारा विवृद्ध होने वाला ना हो, सपत्नीक शक्तिमान और ज्ञानवान ना बने, वह किसी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो सकता। स्पष्ट ईशान कहता है कि अग्नि जब प्रकाश की ओर ले जाने वाला ना हो, जो व्यक्ति है वो अगर प्रकाश की ओर ले जाने वाला नहीं है, प्रकाश की ओर, वेद द्वारा विवृद्ध होने वाला ना हो, वेद से ज्ञान प्राप्त कर आगे न बढ़ने वाला हो, और अपनी पत्नी के साथ ज्ञानवान ना बने, तो ऐसा व्यक्ति कैसे किसी का नेतृत्व करने में सक्षम होगा? तो वो ऐसा किसी का नेतृत्व करने में सक्षम हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति। तो फिर ईशान कहता है कि फिर उसका उत्तम नेतृत्व करने वाला होना और कठिन है। तो ईशान तो आपको कहता है कि उत्तम नेतृत्व करने वाला बनाना चाहता है ईशान। फिर आप कैसे बनोगे? बन ही नहीं सकते। आप दूसरों को प्रकाश की ओर नहीं ले जा रहे हो, इसके अलावा वेद पर आचरण नहीं कर रहे हैं, पत्नी के साथ जो है वो ज्ञानवान भी नहीं बन रहे हो और शक्तिमान भी नहीं बन रहे हो। तो ईशान कहता है कि फिर ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं, फिर वो एक पशु की भांति जीवन जी रहा है। वो अग्नि भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि अग्नि कहा ही उसको जाता है जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो। तो एक साधारण व्यक्ति जो हो वो उस साधारण व्यक्ति की श्रेणी में आएगा, लेकिन कर्म उसको वहां भी करना पड़ेगा, कर्म आपको वहां भी करना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए कर्म तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन वही चीजें हैं, वेद अगर आप वेदाध्ययन करेंगे, आप विशेषताओं को लाएंगे, तो कर्म वही रहेगा, तरीका बदल जाएगा। आप फिर हर चीज ईशान के लिए करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे। अगर आप वेद पढ़ने वाले हो गए, ज्ञानवान बने, आप अग्नि बन गए, तो आप फिर किसी व्यक्ति विशेष से कोई उम्मीद नहीं करेंगे कि मैंने ये किया तो मुझे इससे इसका रिस्पॉन्स मिले। हो सकता है वो व्यक्ति आपको कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो वो इतना सक्षम ना हो, आपने उसके लिए कुछ किया। लेकिन ईश्वर आपको देखता है, सृष्टि आपको देखती है। मैंने वही कहा कि गिव एंड टेक का सिद्धांत चलता है। आपने सृष्टि को दिया है तो सृष्टि फिर आपको रिटर्न करेगी। इसीलिए तो आप देखो, किसान होता है, कोई किसान है, वो क्या करता है? सबसे पहले गर्मी के बाद जैसे ही बरसात शुरू होती है तो वो क्या करता है? गर्मी एक पानी गिरा, वो अपनी खेती में जुट जाता है, हल चलाएगा, पूरी खेती को समतल करेगा, खेत में पूरे हल चला के अनाज को बोने के लायक बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? देखेगा पानी गिर रहा है, खाद बीज लेकर आएगा, पूरी मेहनत से उसमें अपना योगदान देगा, उसमें पानी डालेगा। फिर क्या होगा? अनाज डालेगा, पानी डालेगा नहीं, अनाज को बोनी करेगा, और फिर वो जो उस समय की जो चीजें होती वो लगाएगा। अब भूमि फिर तैयार हो गई ना, फिर वो उस भूमि में लगाएगा, फिर उसका उत्पादन करेगा, फिर उसको बेचेगा, फिर उससे भी वही चीजें, प्रक्रियाएं चलती हैं कि वो पक्षी भी खाएंगे उसका चारा, पशु भी खाएंगे, अनाज जो है वो दाने पक्षी खा रहे हैं, जो चारा निकल रहा है वो पशु खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, फिर उसमें उसने बेचा, फिर उसका बीज रख लिया, फिर अगले बार जो सीजन आएगा तो वही बीज को फिर देगा। तो सृष्टि ऐसे ही चलती। जब एक किसान खाद पानी देगा, जमीन को उर्वरा बनाए रखने के लिए उसमें बीज बोएगा, तो वो प्रकृति भी उसको दुगना देती है, चौगुना देती है। वो जितनी बोनी करता है उससे 4 गुना ज्यादा उसको 8 गुना 10 गुना फायदा मिलता है। एक अनाज बोगा तो एक अनाज के दाने में न जाने कितने दाने, एक मक्के का अनाज उसने बोया, तो अब एक
मक्के का जो भुट्टा निकला